जय श्री कृष्ण। आप सभी को श्रीमद् भगवद गीता द माइंड गुरु सीरीज में क्वेश्चन नंबर 8 में मैं प्रीति चिंडक आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का प्रश्न हमें पूछा है अथर्व ने, एक 9वीं कक्षा के विद्यार्थी है। देखते हैं अथर्व क्या पूछना चाहते हैं। अथर्व पूछते हैं, अंगराज कर्ण जिन्होंने अपना कर्म मतलब उनके दोस्त होने का कर्तव्य किया, दुर्योधन का साथ दिया, उसने तो अपना कर्म ही किया, फिर भगवान कृष्ण ने उन्हें मृत्युदंड क्यों दिया? श्रीमद् भगवद गीता इस पर क्या उत्तर देती है? मुझे बड़ा ही हर्ष होता है जब छात्र श्रीमद् भगवद गीता के प्रति ऐसा प्रेम और विश्वास दिखाते हैं और प्रश्न पूछते हैं। अब हम लोग अथर्व के सवाल की तरफ मुड़ते हैं कि कर्ण ने अपना दोस्त होने का कर्म किया था, तो उसने कर्म ही किया था, फिर भी उसे कर्म फल या जो कर्म का आशीर्वाद मिलने के बजाय उसे कृष्ण ने मृत्यु दंड क्यों दिया? यह अथर्व ने पूछा है। तो देखते हैं भगवद गीता इस पर क्या उत्तर देती है। पहले तो हम यह स्पष्ट करते हैं कि भगवान कृष्ण बड़े ही दयालु है और अपने भक्तों के प्रेमी हैं। जैसे हमारी माता क्रोध आ जाने पर हमें तकलीफ देने वाला दंड कभी अपने बच्चों को नहीं देती, वैसे ही भगवान कृष्ण भी हमें मृत्यु दंड जैसा कोई भी इतनी बड़ी शिक्षा नहीं देते। भगवान मृत्यु का दंड हमें नहीं देते हैं। तो भगवान सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों का फल देते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण प्रेमी और दयालु होने के साथ साथ ही बड़े न्यायी भी हैं। इसीलिए वो मृत्यु का दंड नहीं देते, बल्कि वह अपने ही कर्मों का फल हमें देते हैं। अब श्रीमद् भगवद गीता में कर्ण के कर्मों का ऐसा विवरण नहीं आता है, तो हम भगवद गीता के अनुसार भगवद गीता में जो कर्ण का कर्म है वह ही और उसी ही कर्म का फल उसे मिला है, यह मान के चलेंगे। भगवान कृष्ण बड़े ही न्यायी है तथा वह बड़े ही निष्पक्ष भी है और हर व्यक्ति को वो उसके कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं, यह हमें विश्वास रखना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का प्रमुख उद्देश्य ही धर्म की स्थापना करना है और अधर्म का नाश करना है। भगवान कृष्ण चौथे अध्याय के 7वें व 8वें श्लोक में कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तक भगवान स्वयं प्रकट होकर न्याय करके धर्म की स्थापना करते हैं और अधर्म का विनाश करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार हम पहले यह समझते हैं कि धर्म क्या है। वर्तमान समय का निहित कर्तव्य मतलब कर्म, और उसे निष्पक्षता से निष्काम भाव से करना मतलब धर्म। धर्म मतलब किसी जाति, संप्रदाय इत्यादि को प्रेषित करना नहीं, तथापि अपने निष्काम कर्म का अर्थ स्पष्ट करता है। अगर हम देखे जाए तो हम धर्म को लेकर हमारे मन में काफी सारी साशंकताएं हैं, या मैं कहूंगी कि बड़े बड़े न्यूनगंड हमने तैयार कर रखे हैं। लेकिन गीता के अनुसार भगवान स्पष्ट करते हैं कि हमारा वर्तमान समय का निहित कर्म ही हमारा धर्म है। उदाहरणों के साथ भी हमारे गुरु इसे स्पष्ट करते हैं कि अगर हम लोग देखें तो पिता और पुत्र, अब देखा जाए तो इनका तो कोई कुल अलग नहीं है, लेकिन इनका धर्म अलग है। तो अगर हम देखें कि यहाँ पे हम कहते हैं पिता का धर्म, पुत्र का धर्म। जैसे पिता का धर्म है, अगर पिता व्यापार करते हैं तो उनका धर्म है कि नीति से व्यापार करना, और अगर पुत्र विद्यार्थी है तो उसका कर्म है कि उसे प्रामाणिकता से विद्यार्थी जीवन संयम से और ज्ञान से व्यतीत करना। अब देखिए यहाँ पर विद्यार्थी धर्म अलग है और व्यापारी धर्म अलग है, जबकि दोनों है ही एक ही कुल के, लेकिन कुल या जाति या संप्रदाय धर्म को प्रेषित नहीं करता। धर्म का मतलब है हमें दिया हुआ निहित कर्म। जैसे कि अब इस उदाहरण में देखा कि पिता और पुत्र दोनों भी एक ही है, एक ही जाति के हैं, एक ही संप्रदाय के हैं, लेकिन धर्म दोनों के अलग अलग है। तो यहाँ पर भगवद गीता का जो ज्ञान है वो स्पष्ट होता है कि धर्म दूसरा तीसरा कुछ नहीं, बल्कि हर व्यक्ति का अपना उस समय वर्तमान समय का निहित कर्म है, वही उसका धर्म है। पिता का कर्म मतलब पिता का धर्म है कि व्यापार करना और अपने परिवार का निर्वाह करना, और पुत्र का धर्म है माता पिता बड़ों की आज्ञा का पालन करना, उनका सम्मान करना और उनके लिए जो भी है अच्छा काम करना, उनका नाम लौकिक रहे ऐसे कार्य करना, तथा अपने विद्यार्थी जीवन में बहुत ही संयमता से और ज्ञान से अपना विद्यार्थी जीवन व्यतीत करना। तो जो भी है धर्म अलग है, पुत्र धर्म अलग है, पिता का धर्म अलग है। तो भगवद गीता के अनुसार धर्म की व्याख्या यहाँ पर भगवान स्पष्ट करते हैं। अब सवाल आता है कि अधर्म क्या है? अधर्म मतलब अपने स्वधर्म को त्यागना और अन्याय का समर्थन करना। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वधर्म मतलब, अब जैसे हमने भी उदाहरण लिया कि अगर पिता व्यापार न करके अगर कोई गलत कार्य में लग जाए, या विद्यार्थी जीवन में जो पुत्र है वो अगर अपना विद्यार्थी जीवन या ज्ञान या पढ़ाई अध्ययन ना करके किसी गलत रास्ते पर चले जाए,
तो वो अपने स्वधर्म को त्यागते हैं, और जो अन्याय कर रहे हैं, जो गलत कार्य कर रहे हैं, और हम उनका समर्थन कर कर उनके साथ चल रहे हैं, तो ये सब भगवान ने कहा है अधर्म की श्रेणी में आता है। अब हमारे प्रश्न के अनुसार कर्ण का कर्म क्या है? जैसे कि अथर्व ने पूछा है कि कर्ण ने तो कर्म ही किया था, तो देखते हैं भगवत गीता में कर्ण के कर्मों के लिए क्या कहा गया है। भगवत गीता के अनुसार कर्म की चर्चा यानी कुरुक्षेत्र युद्ध के संबंधित कर्म का हम उत्तर दे रहे हैं। जो भी कुरुक्षेत्र में कर्ण का कर्म था वही, क्योंकि मैंने जैसे पहले ही कहा कर्ण के पूरे जीवन क्रम का विवरण गीता में नहीं है, तो गीता में जो कर्ण का हम जो अभी जो चर्चा कर रहे हैं ये सिर्फ कुरुक्षेत्र के युद्ध के बारे में जो कर्ण का कर्म था उसी की कर रहे हैं। उसमें जो प्रश्न हमें अभी जो अथर्व ने पूछा है उसके अनुसार कर्ण दोस्ती निभाने का कर्म कर रहे थे। जब कर्ण को बहुत जगह पर सूतपुत्र कहकर अपमानित किया गया तथा उनके पराक्रम को न देखते हुए, उनके गुणों को न देखते हुए बहुत जगह उन्हें प्रताड़ित किया गया और उन्हें बार बार सूतपुत्र है इसलिए बहुत जगह से उनको निष्कासित भी किया गया, ऐसी जगह पे उनको दुर्योधन ने उस समय उनके पराक्रम और उनके गुणों को तथा उनकी क्षमता को पहचान कर उन्हें अंगराज की पदवी देकर अपने राज्यसभा में भी स्थान दिया, अपने राज्य में भी स्थान दिया तथा उन्हें अपने प्रिय मित्र होने का भी सम्मान दिया। तो जब कर्ण का भी मित्र होने के नाते उन्हें लगता है कि दुर्योधन का साथ देना चाहिए, लेकिन इसका उत्तर भी गीता में स्पष्ट दिया हुआ है। इसका स्पष्टीकरण गीता में कहा हुआ है। कर्ण को जब सब जगह से तकलीफें मिल रही थी तब उन्हें दुर्योधन साथी लगा, तब उनको दुर्योधन ऐसे लगा कि दुर्योधन मेरी क्षमताओं को जानता है, तो दुर्योधन जो है वो मेरे हितैषी है, वो मेरा हित चाहने वाला है। अब दुर्योधन की मानसिक इच्छा और मनीषा क्या थी ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन कर्ण जो उसके ऊपर जो दोस्त बनकर दुर्योधन ने उपकार किया था, उस उपकार के नीचे दबकर वो दुर्योधन के गलत कार्यों में भी समर्थन करने लगे थे। स्पष्टीकरण उत्तर श्रीमद् भगवत गीता में दिया गया है। श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय के 23वें श्लोक में कहते हैं, नियम के अनुसार और न्यायपूर्वक पांडव आधे राज्य के अधिकारी थे, लेकिन दुर्योधन को पूरा राज्य हड़पना था, उसे वो राज्य उनको देना ही नहीं था। तभी तो जब कृष्ण संधि प्रस्ताव लेकर गए तब उन्होंने कहा कि सुई की नोक जितनी भी जमीन हम पांडवों को नहीं देना चाहते। इसका मतलब कौरव अनीति से, मुख्यतः दुर्योधन अनीति से सब लेना चाहते थे और पांडवों को कुछ भी नहीं देना चाहते थे। और इसमें उनका समर्थन उनके आप्तेष्ट राजा, जिसमें कि उनके मित्र कहलाने वाले कर्ण भी सम्मिलित थे। तो मित्र का कर्तव्य होता है कि वे ऐसा काम करे जिससे उनके दोस्त का इहलोक में ही नहीं तो परलोक में भी भला हो। उनको ऐसी सलाह दे अपने दोस्त को, जो अपना सच्चा मित्र होता है वो हमेशा अपने मित्र का कल्याण ही चाहता है, और वो इस लोक में भी उसका कल्याण तथा उसके इस लोक के कर्म के अनुसार उसका परलोक में भी कल्याण हो, ऐसी ही सलाह, ऐसा ही मार्गदर्शन एक सच्चा दोस्त करता है। लेकिन कर्ण जैसे दुर्योधन के प्रिय, दुर्योधन की बुद्धि शुद्ध न करके उसकी ही सहायता कर रहे थे और उसके पतन के कारण बन रहे थे, उस पतन करने के हिस्सेदार बन रहे थे। तात्पर्य यह है कि दुर्योधन को राज किस तरह मिलेगा, उसका परलोक कैसे सुधरेगा, इस बात का तो वह विचार भी नहीं कर रहे थे। उनकी यह सलाह और दुर्योधन के दुष्कर्म में उसका साथ, यह अधर्म कहलाता है। परिणामी दुर्योधन के विनाशक के कारण के वह हिस्सेदार भी बन रहे थे। दोस्त का प्रथम कर्तव्य है कि वह अपने दोस्त का सही व उचित मार्गदर्शन करे, फिर चाहे उनको उस दोस्त के खिलाफ भी क्यों न जाना पड़े। जब हम दोस्त का भला कर रहे हैं और वह दोस्त के मन के अनुसार नहीं है लेकिन उसके लिए वो अच्छा है, तो वह चीज एक सच्चे दोस्त को करना चाहिए, ना कि दोस्त की प्रशंसक बन के रहना चाहिए। तो एक सच्चा दोस्त हमेशा अपने दोस्त का कल्याण ही चाहते हैं। अब हम दूर क्यों जाए, भगवत गीता में ही हम देख सकते हैं कि भगवान कृष्ण अर्जुन के सच्चे मित्र थे। इसीलिए अर्जुन के लाख मना करने पर भी कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, फिर भी भगवान एक सच्चे दोस्त की तरह, वहां भगवान कह सकते थे तेरी मर्जी, जो तुझे करना है वो कर, चाहिए तो कर, नहीं तो हम वापस चले जाएंगे। लेकिन भगवान एक सच्चा मित्र थे, इसीलिए भगवान ने अर्जुन को वहां पर अर्जुन के साथ साथ जो भी उनके प्रिय है अर्जुन का निमित्त बनाकर सभी को श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान दिया और सभी का कल्याण किया। तो दोस्त ऐसा होता है जो समय पर अपने दोस्त का सही और उचित मार्गदर्शन करे, उसके जीवन में प्रकाश डाले। जैसे सूर्य, इसीलिए सूर्य का एक नाम मित्र भी है,
क्योंकि सूर्य के प्रकाश में गलत काम करने का हमारा कभी धैर्य नहीं होता है। इसीलिए मित्र को सूर्य को मित्र की उपमा दी गई है और मित्र को सूर्य की उपमा दी गई है। इसीलिए सूर्य को मित्र कहा जाता है। भगवान कृष्ण एक सच्चे और अच्छे मित्र थे। इसीलिए उन्होंने समय समय पर अर्जुन का मार्गदर्शन किया, उन्हें सही और उचित धर्म का ज्ञान दिया और उनको उनके कर्म के मार्ग पर सशक्त होने की जो भगवद गीता के द्वारा उन्होंने अर्जुन को बहुत ही अच्छी सलाह दी तथा कर्म निष्पक्षता से और निष्काम भाव से कर कर धर्मिष्ठ बनने का मार्गदर्शन किया। तो यह होता है सच्चे मित्र के गुण, जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने मित्र का भला चाहे, सिर्फ और सिर्फ अच्छे और सच्चे कर्म में अपने दोस्त का साथ दे। लेकिन कहा जाता है कि कर्ण दुर्योधन के उपकारों के नीचे दबकर यह चीज भूल गए थे और अपने कर्मों से हट गए थे, अपने मित्र होने के सही और उचित कर्म से हट गए थे और उन्होंने दुर्योधन के इस अनीति में उनका साथ दिया और उस युद्ध में दुर्योधन के साथ खड़े हो गए। अब कर्ण ऐसा कहा जाता है कि महाप्रतापी थे, अपने कर्तव्य मार्ग से वो दूर हो गए, अपना सही और उचित कर्म उन्होंने नहीं पहचाना और वह अनीति में उन्होंने साथ दिया और अपने कर्म से दूर हटने के कारण वह स्वधर्म को भुला लिया, इसीलिए उनके हाथ से अधर्म हो गया और इसी वजह से श्रेष्ठ योद्धा होने के बावजूद भी अर्जुन के हाथों ही कर्ण का वध हुआ। भगवान कभी भी अन्याय नहीं करते हैं, इसीलिए यहाँ मैं एक बात स्पष्टता से कहना चाहूंगी कि भगवान की न्याय व्यवस्था पर हमें कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए। भगवान न्यायी है, दयालु है, अपने भक्तों के प्रिय है और उनके भक्त उनके प्रिय है। तो भगवान के न्याय पर कभी भी हमें संदेह नहीं करना है, साशंकता नहीं रखनी है। अब भगवान कभी भी किसी भी निरपराध को सजा नहीं देते। भगवान हर एक को उनके कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं। भगवान का न्याय बड़ा ही श्रेष्ठ है। इसमें बहुत सारे उदाहरण है। रामायण के युद्ध के दौरान प्रभु श्री राम जी ने तो आज रावण के सगे भाई विभीषण का भी कल्याण किया, क्योंकि वहां पर कर्म और धर्म थे। इसलिए भगवान ने अपने शत्रु के बंधु होने के बावजूद भी उनके कर्म अच्छे थे, इसलिए विभीषण का कल्याण किया। यहाँ कौरव पांडवों के युद्ध में भी भगवान श्री कृष्ण ने विदुर जी का कल्याण किया, क्योंकि विदुर जी के जीवन में भी कर्म और धर्म की महत्ता थी, उसी में वो श्रेष्ठ थे। तो भगवान हमेशा कर्म का फल देते हैं। जैसे हम देखे हैं और देखते हैं कि भगवान अपनी तरफ से कुछ नहीं देते, सिर्फ और सिर्फ जो किया है, जो बोया है वही हमें काटना पड़ता है, जो हमने दिया है वही हमें मिलता है। तो भगवान सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्मों का फल देते हैं। और भगवान यहाँ स्पष्ट करते हैं कि जो निष्काम कर्म कर कर कर्मयोगी बनता है, भगवान उसका हमेशा कल्याण ही करते हैं। यहाँ पर कर्ण के कर्म का ही फल उन्हें मिला था, जो कर्म उन्होंने किए थे उनका ही फल उन्हें मिला था। भगवान कृष्ण की तरफ से कर्ण पर कोई अन्याय नहीं हुआ था, बल्कि जो अथर्व ने पूछा है कि उन्हें मृत्युदंड दिया गया था, तो जैसे मैंने पहले भी स्पष्ट किया कि भगवान कभी भी मृत्यु का दंड नहीं देते हैं, कर्मों का ही फल भगवान देते हैं। जो कर्ण को मिला वो उन्हीं के कर्मों का फल मिला। भगवान के द्वारा उन पर कोई भी अन्याय किया नहीं गया। भगवान सिर्फ और सिर्फ कर्मों का फल देते हैं। इसीलिए हमेशा हमको हमारे कर्मों के प्रति सतर्क होना चाहिए। कितनी भी मुश्किल आ जाए, हमें हमारे कर्तव्य के राह पर डट कर खड़े होना है और हमारे कर्म सुधारने हैं और निष्काम कर्म कर कर अपने धर्म का पालन करना है। जैसे कि निहित कर्म ही हमारा धर्म है, यही भगवद गीता हमें कहती है। अथर्व, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। धन्यवाद।